सच्चा प्रेम करता है, ईमानदारी का प्रेम करता है। उसके प्रेम में छल नहीं होता, उसके प्रेम में कपट नहीं होता, उसके प्रेम में निंदा नहीं होती। उसका प्रेम हर प्रकार से, चाहे आप उसको गाली भी दे दें, लेकिन वो गाली सुनकर आपको गाली नहीं देता। हालेलुया। आप परमेश्वर की निंदा करते हैं मगर वो निंदा सुनकर आपकी निंदा नहीं करता। ये है सत्य, ये है सच्चा प्रेम। और जब कोई हमें गाली देता है या हमारा विरोध करता है या हमारे पक्ष में तरह तरह की बातें बना बनाकर हमें झूठी अफवाहों में फंसाने का काम करता है, तो वचन में क्या लिखा है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ भी यही किया गया। उसे झूठे आरोप में फंसाया गया, झूठा आरोप रचा गया, उसे क्रूस पर लटकाया गया। क्रूस पर लटकाने के बाद लोगों ने कहा, ये अगर ये परमेश्वर है, परमेश्वर पुत्र है, तो अपने आप को बचा ले। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि हे पिता, ये नहीं जानते, ये मूर्ख हैं, ये जिस पर थूक रहे हैं, जिसको कोड़े मार रहे हैं, जिसका अपमान कर रहे हैं, ये मुझे नहीं जानते, ये कौन है। जिस दिन तुम जान लोगे कि यीशु मसीह को जो क्रूस पर चढ़ाया गया है, उसके हाथ और पैरों में कीलें ठोकी गई हैं, उसका अपमान किया गया है, अगर उसने अपमान का बदला तुम्हारे साथ अपमान का नहीं दिया, तो हम लोग ये समझने लगे परमेश्वर बिल्कुल हमारी तरह लल्लू है। हालेलुया। परमेश्वर हमारी तरह बेवकूफ है। अगर उसने अपना बल का प्रयोग नहीं किया, उसने अपनी ताकत का प्रयोग नहीं किया, उसने डंडे के बदले डंडा नहीं मारा, उसने गाली के बदले गाली नहीं दिया, तो हमने समझ लिया कि यीशु मसीह बेवकूफ है। हालेलुया। आज बहुत सारे दासों को, बहुत सारे नबियों को, बहुत सारे पास्टरों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। लोग मुझे भी गालियां देते हैं, मेरे पीठ पीछे भी गालियां देते हैं, लेकिन मैं गाली सुनकर क्या उनसे पूछने जाता हूँ, भाई मुझे गाली क्यों दे रहे हैं? हालेलुया। मैं क्यों नहीं पूछने जाता, मैं क्यों नहीं उनकी निंदा करता, मैं क्यों उनका विरोध नहीं करता? क्योंकि मैंने सत्य को जान लिया है। हालेलुया। सत्य को जान लिया है। यीशु मसीह सत्य है। उसको पता है कि जिसकी दाढ़ी नोच रहे हैं, जिसके ऊपर थूक रहे हैं, ये नहीं जानते। और वो बाइबल को पढ़ने वाले शास्त्री हैं, और जो दाढ़ी नोचने वाले हैं वो पंडित हैं, ज्ञानी हैं। शास्त्रों को और उपनिषदों को और जो 544 पुस्तकें हैं उसको पढ़ने वाले शास्त्री हैं, वही शास्त्री लोग निंदा कर रहे हैं। ग्रंथों को, रामायण को और बहुत सारी पुस्तकों को पढ़ने वाले लोग आज यीशु मसीह की निंदा कर रहे हैं। यीशु मसीह को पर उंगलियां उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। प्रभु ने कहा कि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। प्रभु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते, ये जिस पर उंगलियां उठा रहे हैं, जिसके ऊपर थूक रहे हैं, जिसका ये अपमान करते हैं, इनको पता नहीं जिसका ये अपमान करते हैं ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, जो सारे संसार को रचने वाला, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान, शांति का राजकुमार है। जो सारे संसार की प्रभुता को अपने कांधे पर लिए हुए हैं, जो सारे संसार का प्रभुत्व अपने कांधे पर लिए हुए हैं, जो सारे संसार का भार अपने कांधे पर उठाएगा, तो क्या वो उतावली में क्रोध करेगा? हालेलुया। यही हमारा परमेश्वर आज हमें बताना चाहता है कि जिसके ऊपर थूका जा रहा है, जिसकी निंदा की जा रही है, जिसका अपमान किया जा रहा है, बाइबल के वचन में लिखा है कि तुम मेरे नाम के कारण तुम्हारी निंदा की जाएगी, मेरे नाम के कारण तुम्हें कटघरे में रखा जाएगा। अभी थोड़े दिन पहले, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल शांति, लेना और देना बिल्कुल बंद करें, वचन को लीजिए केवल। शांति का वातावरण, जहाँ पर मैं वचन देता हूँ वहाँ पर माहौल बिल्कुल शांत होना चाहिए, नहीं वहाँ शैतान का काम होने लगता है अगर आपने परमेश्वर के वचन को इग्नोर कर दिया तो। हालेलुया। मैं बताना चाहूँगा कि एक व्यक्ति था, एक दास था परमेश्वर का, और वो वचन सुन रहा था, वचन को पढ़ता था, वचन को जानता था, और परमेश्वर की ड्यूटी ईमानदारी से निभा रहा था। अगर लोग, सच्चे लोग ईमानदारी से अगर ड्यूटी निभाएंगे, तो जो झूठ पर चलने वाले लोग हैं वो सच्चे को क्या है, सच्चा बोलेंगे। हालेलुया। वहां पर
एक दास, एक ईमानदार व्यक्ति वो परमेश्वर का काम कर रहा है, लोगों को बीच में बैठाकर परमेश्वर के बारे में बता रहा है और लोग उस पर उंगलियां उठा रहे हैं, देखो ये धर्म का परिवर्तन कर रहे हैं। मैं धर्म का परिवर्तन कर रहा हूँ, मैं सत्य को बता रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं किसको बता रहा हूँ? सत्य को। सत्य नाम जाने बिना हंस लोक नहीं जाए। भाई आपके धर्म शास्त्रों में तो लिखा है, मैंने उसमें से पढ़ा है, सत्य नाम जाने बिना हंस लोक नहीं जाए, सुर नर मुनि पंडित ज्ञानी कर कर मरे पाए। उस नाम को जानने की कोशिश भी नहीं किया, वो जान भी नहीं पाए। क्यों? कि आपके उपाय करने से आप नाम नहीं जान सकते। आप अगर परमेश्वर को जंगल में ढूंढेंगे तो क्या परमेश्वर मिलेगा? नहीं मिलेगा। परमेश्वर आप अगर परमेश्वर को पेड़ पौधों में ढूंढेंगे तो मिलेगा? अगर परमेश्वर को आप पत्थरों में ढूंढेंगे तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर आप परमेश्वर को अंधियारे में ढूंढेंगे तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए अगर परमेश्वर को आप पहाड़ों में ढूंढेंगे तो परमेश्वर मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि जो रास्ता प्रभु ने ढूंढने के लिए बनाया है, उस रास्ते को छोड़कर तुम कौन रास्ते से चल रहे हो? उस रास्ते को छोड़कर कौन रास्ते को ढूंढ रहे हो? बाइबल के कलाम में लिखा है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो परमेश्वर का दास जब प्रभु के वचन को सुना रहा था तो कुछ विपक्षी लोगों ने थाने में जाकर रिपोर्ट कर दिया कि देखो ये धर्म का प्रचार कर रहे हैं, ये धर्म की बातें फैला रहे हैं और लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। तो पुलिस गई वहां पर, उस दास को पकड़कर थाने में ले गई। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया, हालेलुया। थाने में ले गई और दरोगा ने परमेश्वर के दास को अपने सामने बैठाया और बैठा करके पूछा, क्यों भाई तुम धर्म परिवर्तन कराते हो? उसने कहा, सर आप भी बैठकर सुन लीजिए, जितनी बातें मैं सुना रहा हूं आप भी सुनिए। अगर उसमें कोई परिवर्तन की बात आती है तो आप मुझ पर कानूनी कार्रवाई कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हम तो लोगों के लिए दुआ करते हैं, हम तो लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। हम जिन लोगों के लिए दुआ करते हैं वही लोग हमको गाली बकते हैं। हम जिन लोगों के लिए मरहम लगाते हैं वही लोग हमको डंडा मारते हैं। हम जिन लोगों के लिए रात दिन बैठकर घुटना टेक कर प्रार्थना करते हैं वही लोग हम पर अपमान करते हैं। बताइए, इतना कुछ करने के बावजूद भी हम उनके लिए दुआ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो दरोगा ने कहा, भाई आप बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं? उसने कहा कि मेरा भी एक लड़का है जो मानसिक रूप से गड़बड़ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। दरोगा ने कहा कि मेरा एक लड़का है जो मानसिक रूप से गड़बड़ है, बोल नहीं पाता, ठीक से चल नहीं पाता, क्या वो ठीक हो सकता है? तो परमेश्वर के लोग कभी कहेंगे नहीं ठीक हो सकता? नहीं कहेंगे। डॉक्टर लोग तो बोल सकते हैं ठीक नहीं हो सकता, मनुष्य बोल सकता कभी ठीक नहीं हो सकता, लेकिन जो सच्चे दरबार में आता है, बाइबल का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास आओगे। अगर दुखी होकर आओगे तो आनंदित होकर जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा कि हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो मुर्दों में भी जान डाल देता है। हम ऐसे परमेश्वर की महिमा करते हैं जो कैंसर ट्यूमर बड़े बड़े रोगों को जो डॉक्टर लोग हार जाते हैं, जो डॉक्टरों के बस की बात नहीं होती, उसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरा ठीक कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। भाई इतने बड़े बड़े काम करता है आपका परमेश्वर? कहीं हाँ इतने बड़े बड़े काम करता है। तो कहीं ऐसा करिए कि आप मेरे घर चलिए और मेरे बच्चे के लिए दुआ कर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। और उस दरोगा ने उस पास्टर को अपने घर ले गए और घर ले जाकर वो अपने बच्चे के लिए दुआ करवाते हैं और दुआ कराने के बाद और मानसिक रूप से जो बच्चा उनका पीड़ित था, सुबेरे तक उसकी काफी हालात चंगाई मिल गई, काफी हालातों में सुधार हो गया। तो दरोगा बोले अब हम आपको रिहा करते हैं, आप जाइए बेधड़क होकर परमेश्वर का वचन सुनाइए, हम आपके साथ हैं। आज से हम भी आपके परमेश्वर को ग्रहण करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर दयालु है।
हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करता है। परमेश्वर कहते किसे हैं? अरे परमेश्वर उसी को तो कहते हैं जो अंधकार को प्रकाश में बदल देता है। अरे परमेश्वर उसी को तो कहते हैं जो मृत्यु को जीवन में बदल देता है ना। भारतीय दर्शन शास्त्र की पुस्तकों में लिखा है, अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्यु माँ अमृत गमय। क्या सारे संसार के लोग क्या कहते हैं? हे प्रभु मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। अब आपको असत्य से सत्य की ओर कौन ले जाएगा? एक चोर दूसरे चोर को सत्य की ओर ले जा सकता है? एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग दिखा सकता है? एक अंधा और एक कोढ़ी दूसरे को मार्ग दिखा सकते हैं? अंधा अंधे को मार्ग दिखाएगा? अगर अंधा ही अंधे को मार्ग दिखाएगा तो दोनों गए हैं। आज यही परिस्थितियां हैं। आज हम लोगों के बीच में यही परिस्थितियां हैं। अंधा गुरु और बहरा चेला और नरक में हो गई ठेरम ठेला। यही परिस्थितियां हैं। सच्चाई के मार्ग से विचलित होकर हम भटक रहे हैं। हम सत्य को ठुकरा रहे हैं। उसी को तो परमेश्वर कहते हैं जो असंभव को संभव कर देता है। उसी को प्रभु कहते हैं जो मृत्यु को जीवन में बदल देता है। उसी को प्रभु कहते हैं। बाइबल में लिखा है ना, आज संसार के लोग उनको सत्य के बारे में नहीं पता। उनको सत्य वही नजर आता है जो नाश हो जाता है। सत्य कभी नाश नहीं होता। याद रखिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन कहता है सत्य कभी नाश नहीं होता। सत्य कभी डूबता नहीं है। सत्य की कभी हानि नहीं होती। सत्य कभी लज्जित नहीं होता। सत्य कभी मरता नहीं है। हालेलुया हालेलुया। तो हम फिर कैसे बोल देते हैं? जो चीज नाशवान है वो सत्य नहीं होती। बच्चे, जो चीज नाशवान है वो सत्य नहीं होती। सत्य को जानना है तो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी बाहों को पसारे हुए। प्रकाशन बहुत लंबा है और मैंने भारतीय दर्शन शास्त्र की पुस्तकों से भी बहुत सारी बातें हैं। अगर मैं बताने लगूंगा तो आपको 3 दिन यहाँ रुकना पड़ेगा और 3 दिन में तो बहुत सारे विचारे हैं। इसलिए जो वचन के भूखे प्यासे हैं वो 3 दिन क्या, अगर उनको 30 दिन भी रुकना पड़े तो वो रुकेंगे। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन एक ही दिन में हमें प्राप्त नहीं होता। इसलिए सत्य को जानना है तो सत्य के पीछे चलिए। इसलिए वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु ने कहा अपने बाहों को फैलाए हुए। परमेश्वर यीशु मसीह सबको अच्छा नहीं लगता है। परमेश्वर यीशु मसीह जहाँ पर लोग बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, सब कुछ खाते पीते हैं, कहीं यही वाला धर्म बढ़िया है भाई? ये मैं सब कुछ करेगा मिला था। हालेलुया हालेलुया। 2 शादी करो, चाहे 3 शादी करो, चाहे 5 शादी करो, जितने भी सिटी मार लो, वही वाला धर्म अच्छा है। लोग वही वाला धर्म को अपनाते हैं। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने वचन में लिखा है कि हमारे धर्म में मिलावट नहीं होती। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह के धर्म में मिलावट नहीं होती है। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी अंधकार में नहीं भटकेगा। हालेलुया हालेलुया। बहुत दिनों से एक लंगड़ा सुंदर फाटक के पास बैठा करता था, भीख मांगा करता था और जितने भी उस मंदिर में आने जाने वाले थे सबके सामने हाथ पसार कर भीख मांगा था। लेकिन एक दिन वहां से पतरस और यूहन्ना जा रहे थे, परमेश्वर के दास लोग जिन्होंने सत्य को जान लिया है। हालेलुया हालेलुया। और जो सत्य को जानते हैं सत्य में स्वतंत्र करता है। उसने यूहन्ना और पतरस के सामने हाथ फैलाकर बोला, जैसे सबसे पैसा मांगता था उसी प्रकार उनसे भी भीख मांगना शुरू कर दिया। तो पतरस और यूहन्ना ने कहा भाई हमारे पास सोना और चांदी तो नहीं है। हालेलुया हालेलुया। अरे सोना और चांदी के भूखे कौन होते हैं? सत्य पर चलने वाले सोना और चांदी के पीछे नहीं भागते। हालेलुया हालेलुया। सत्य के पीछे चलने वाले धन के पीछे नहीं भागते। अरे सत्य पर चलोगे तो धन अपने ऑटोमेटिक आपके पीछे पीछे आएगा। जब सत्य पर चलोगे तो जिसके पीछे आप दिन रात भागते हैं फिर भी आप तृप्त नहीं होते। 6 वाली थैली से निकल जाता है। हम खाते तो हैं मगर तृप्त नहीं होते।
हम रोज कमाते तो हैं मगर फिर भी भूखे रह जाते हैं। हम रोज खाते तो हैं लेकिन पेट नहीं भरता। हम रोज पहनते तो हैं मगर गर्माते नहीं। लेकिन क्या करें, हम कमाते तो बहुत हैं मगर 6 वाली थैली से निकल जाता है। क्यों? क्योंकि आपने सत्य को जानने से इनकार कर दिया। जितने सत्य को जान लोगे, जितना भी कमाओगे, उस कमाई हुई पूंजी में आपको बरकतें मिलेंगी। हालेलुया, हालेलुया। वहां पर यूहन्ना और पतरस जब जा रहे थे तो वो व्यक्ति ने हाथ पसार कर कहा, ए भाई, ए सिस्टर, सिस्टर बैठ जाइए आप, ये सब नहीं चलता यहाँ पर। हालेलुया, हालेलुया। 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 पतरस और यूहन्ना की ओर हाथ पसार कर कहा उसने, भीख मांगा। इसका काम भीख मांगना है वो अनंत जीवन कहाँ मांगेगा। जिसका काम उधार मांगना है वो अनंत जीवन कहाँ मांगेगा। जिसका काम जो मांगना है वही मांगेगा। आज मुझे ये काम है, आज मुझे वो काम है। संसार के लोगों के पास बहुत सारे काम है लेकिन वो जीवन नहीं मांगते हैं, जीवन से दूर भागते हैं। जिस दिन जीवन के पास आओगे, जिस काम के पीछे आप पड़े हो, वो काम ऑटोमेटिक आपके हो जाएंगे। हालेलुया। मैंने जब से बपतिस्मा लिया आज तक मुझे ग्लूकोज नहीं चढ़ा। भले मैं 2 हड्डी का आदमी हूँ लेकिन जब से मैंने प्रभु को ग्रहण किया आज तक मेरे शरीर में ग्लूकोज नहीं चढ़ा। जब तक मैंने परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया था तब तक मेरे हर महीने ग्लूकोज चढ़ते थे। हर महीने ऐसा कोई महीना नहीं जाता था तो ग्लूकोज ना चढ़ता हो और दवाइयाँ ना लाता हूँ। लेकिन जब मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, तो डॉक्टर लोग बोलते भाई आजकल कहाँ रहते हो, कभी दिखाई नहीं पड़ते। हम बोलते हैं हमें एक बहुत बड़ा डॉक्टर मिल गया है। डॉक्टरों का डॉक्टर, प्रभुओं का प्रभु, सबसे ऊंचा महान परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। मैं एक बार करीब 25-30 बार मुझे पलटियां हुई, 25-30 बार मैं लेटरिन गया, लेकिन मैंने घुटना टेक कर प्रार्थना किया। मैंने एक गोली नहीं किया, एक गोली नहीं खाया। मैंने 2 दिन के अंदर मैं प्रार्थना सभा में खड़ा हो गया। प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया। आमीन। हालेलुया। ये क्या है आपका अटूट विश्वास। विश्वास ऐसा नहीं होना चाहिए आधा डॉक्टर पर आधा प्रभु पर, आधा डॉक्टर पर आधा प्रभु पर। तो परमेश्वर समझ लेता है इसका विश्वास आधा उधर है, आधा परमेश्वर पर है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि अपने परमेश्वर को संपूर्ण मन से, संपूर्ण बुद्धि से और संपूर्ण प्रेम से। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करो। आधा अधूरा, नीति वचन में क्या लिखा है 11 में कि परमेश्वर पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया। किससे प्रसन्न होता है मेरा परमेश्वर? पूरे पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। और जो पूरा बटखरा, अगर आप कोई राशन दे और राशन में 10 किलो में से आधा किलो मार ले तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। जब आपको अच्छा नहीं लगेगा तो मेरे परमेश्वर को अच्छा कैसे लगेगा? जब हम अपना नुकसान नहीं सह पाते तो हमारा परमेश्वर सहेगा? नहीं। तो फिर हम परमेश्वर के साथ चीटिंग क्यों करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह चीटिंग पसंद नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह बेईमानी पसंद नहीं करता। बेईमानी कौन लोग पसंद करते हैं? जो यीशु मसीह से दूर हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जो बेईमानी छोड़ना चाहते हैं उनको प्रायश्चित, प्रभु मैंने ये गलत काम किया है, ये चोरी करना गलत बात है, ये सीटी मारना गलत बात है, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना बुरी बात है। प्रभु ये जीवन से मैं बहुत गलत काम करता हूँ, प्रभु मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ। अगर वो छोड़ना चाहता है तो वो प्रायश्चित करेगा परमेश्वर के चरणों में। हालेलुया, हालेलुया। अगर उसको अपने गुनाहों के बारे में पता है कि मैं गुनहगार हूँ तो गुनहगार कहाँ पर आता है? क्या एक गुनहगार दूसरे गुनहगार के पास जाए? कहाँ जाएगा? अपने परमेश्वर के पास जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक गुनहगार जो गुनाह करता है वो परमेश्वर के पास आएगा। और जब वो परमेश्वर के पास आएगा, अगर परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा कर रोएगा तो क्या परमेश्वर मेरा क्षमा नहीं करेगा? करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, और भक्ति दर्शन शास्त्र की पुस्तकों में भी लिखा है, अस्तो माँ सत्य गमाए, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यु माँ अमृत गमाए। हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चल। असत्य से सत्य की ओर कौन ले जाएगा?
कौन है सत्य यहाँ पर? प्रभु यीशु मसीह। बाइबल का वचन कहता है एक भी धर्मी नहीं, एक भी सुकर्मी नहीं, एक भी प्रभु को खोजने वाला नहीं, सब के सब भटक गए, एक भी धर्मी नहीं है इस दुनिया में। ये बाइबल पवित्र शास्त्र कहता है, भविष्य पुराण कहती है, गीता कहती है कि एक भी व्यक्ति धर्मी नहीं है, सबने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। जब सब परमेश्वर की महिमा से रहित है तो हमारे पापों को क्षमा कौन करेगा? कौन हमारे पापों को छुड़ाएगा? कौन हमें इस बुराई से बाहर निकालेगा? कौन हमारे जीवन का उद्धार करेगा? एक है, एक है, एक है जो बाइबल कहती है, जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी अंधेरे में नहीं भटकेगा। यस आमेन, हालेलुया। जो लोग नहीं जानते परमेश्वर को नहीं जानते, सब एक ही बात है, एक ही बात है। हजारों घराने बनाने के बाद बस एक बात तो बोलते तो जरूर हैं, मगर एक बात पर चलते नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। घृणा, नफरत, हमारे अंदर घृणा पड़ी है, हमारे अंदर नफरत है, हमारे अंदर भेदभाव है, हमारे अंदर ऊंच नीच, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और ये जात पात का जो मजहब है, ये मजहब क्या हमारे परमेश्वर ने बनाया है? बाइबल का वचन कहता है कि जो वृक्ष मेरे परमेश्वर ने नहीं लगाया वो खाड़ा और आग में झोंका जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए भारतीय दर्शन शास्त्र के पुस्तकों में क्या लिखा है? अस्तो मां सद्गमये तमसो मां ज्योतिर्गमये। अय प्रभु मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। फिर क्या है? तमसो मां ज्योतिर्गमय। हे प्रभु मुझे अंधियारे से उजाले की ओर ले चलो। अंधियारे से उजाले की ओर कौन ले जाएगा आपको? है दुनिया में कोई नजर आ रहा है? ना तो आपको बंदूक चलाने वाले, ना तीर चलाने वाले, ना गदा चलाने वाले, या तलवार चलाने वाले आपको इस पाप से मुक्त नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुद ही तलवार चला रहे हैं, वो खुद ही हत्या कर रहे हैं, तो आपको एक हत्यारा दूसरे हत्यारे के पाप को कैसे क्षमा करेगा? यस, हालेलुया, हालेलुया। अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। हे प्रभु मुझे अंधकार से ज्योति की ओर ले चलो। और हे तीसरा क्या कहता है? मृत्यु मां मृत गमय। हे प्रभु मुझे मृत्यु से जीवन की ओर ले चलो। हालेलुया, हालेलुया। ये दुहाई दे रहे हैं, ये दुनिया के तमाम लोग अपने दुखों को परमेश्वर के सामने रखते हैं, प्रभु मुझे जिंदगी चाहिए, मुझे जिंदगी चाहिए, लेकिन जिंदगी के पास जाते नहीं है। और जाते किसके पास है? मौत के पास जिंदगी मांग रहे हैं। हालेलुया। अरे जिंदगी मांगना है तो जीवन के पास जाइए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। अरे तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा तुम मेरे पास आओगे, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा नहीं रहता, जो मेरे पास आता है वो कभी प्यासा नहीं रहता, वरन अनंत काल तक वो तृप्त रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे परमेश्वर ने अपने हाथों को फैलाते हुए, आज भी मेरा परमेश्वर तलवार नहीं उठाया मेरे प्रभु ने, कभी भी अपशब्द मेरे प्रभु ने नहीं कहा, क्योंकि परमेश्वर की पहचान क्या होती है? परमेश्वर की पहचान ये होती है कि परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कभी चोरी नहीं करता, परमेश्वर कभी शादी विवाह नहीं करता। याद रख लेना, बाइबल में, पवित्र शास्त्र में आपको कई ग्रंथों से मैं निकाल कर दिखाऊंगा कि परमेश्वर कभी शादी विवाह नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया। इस दुनिया में तमाम परमेश्वर आए, सबकी शादियां हुई, सबके बच्चे हुए, और इसलिए वो परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर जो होता है पाक और पवित्र होता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं पाक और पवित्र हूँ, निष्कलंक हूँ, निष्कपट हूँ, मुझ में छल नहीं, मुझ में कपट नहीं। इसलिए मेरा परमेश्वर कहता है मैं एक ऐसी शक्ति हूँ, मैं एक ऐसा सागर हूँ, मैं एक ऐसा करुणा का सागर हूँ, मैं एक ऐसा परमेश्वर हूँ जिस परमेश्वर के सामने संपूर्ण कायनात की चाबी है। यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य, जीवन में हूँ। और यीशु मसीह ने कहा हाथ को पसारे हुए, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। मेरे पास आओ। और हम कहाँ जाते हैं? तेल टपका रहे हैं। कहाँ टपका रहे हैं? विश्राम देने के पास वाले के पास जा रहे, कहाँ दे रहे? कहाँ चले तुम? पीतम्बर ओढ़े,
कहाँ चले तुम तेल टपकाने, कहाँ चले तुम फल और फूल चढ़ाने, फल और फूल तुम कहाँ चढ़ा रहे हो। और बाइबल का वचन कहता है जिस जगह पर तुम चढ़ा रहे हो, बाइबल का वचन कहता है जब सत्य तुम पर आएगा तो सत्य तुमको आजाद करेगा, जब सत्य तुम पर आएगा तो सत्य का प्रकाश हमारे अंदर आएगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर तुम्हारे अंदर सत्य आएगा तो झूठ भागेगा, झूठ भागेगा, कपट भागेगा, छलावा, निंदा, बुराई चली जाएगी। अगर जितने सत्य को जान जाओगे ये जीवन से हमारे अंदर की बुराई निकल जाएगी। हालेलुया। ये बुराई हमारे जीवन से चली जाएगी। और जब तक हमारे अंदर बुराई बनी रहती है हमने सत्य को जाना ही नहीं। बाइबल का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम खड़े होते हैं अपनी जगह पर। मेरे पीछे सब लोग कहेंगे तुम सत्य को जानोगे तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो कितने लोग स्वतंत्र होना चाहते हैं बताइए? कितने लोग चंगा होना चाहते हैं? चंगाई मेरे पास नहीं है, मेरे पास चंगाई नहीं है। मैं तो एक मिट्टी हूँ, मैं भी मर जाऊंगा एक दिन आपकी तरह। मैं भी एक मिट्टी हूँ, सुख दुख भोगी व्यक्ति हूँ। चंगाई मेरे पास नहीं है, चंगाई तो मेरा परमेश्वर देता है। हालेलुया। हालेलुया। जिसको जो बीमारी है, जिसको जो दिक्कतें हैं दिखाई नहीं देता, कैंसर है, ट्यूमर है, कोई भी बीमारी है, उस बीमारी को केवल मेरा परमेश्वर यीशु मसीह ठीक कर सकता है। और जिसको विश्वास नहीं है वो ठीक भी नहीं होगा। जिसको विश्वास नहीं हो कभी ठीक नहीं होता। और ठीक वही होते हैं जिनको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास है। हालेलुया। हालेलुया। जिसको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास है, मानसिक रूप से गड़बड़ है, वो मानसिक संतुलन गड़बड़ है उसका। कमाते हैं मगर पेट नहीं भरता, बेरोजगारी है और इतने दुखी रहते हैं, कमाने के बावजूद भी, लाखों रुपया कमाने के बावजूद भी घर में खाने को ठीक से नहीं पाते। लाखों रुपए कमाने के बावजूद भी चिंता में रहते हैं, घर में कलेश रहता है, शांति नहीं रहती। इसलिए शांति को ढूंढने के लिए कहाँ जाते हैं? वो तोता वाले, तोता से नेट जो बोलता है ना, उसके पास जाते हैं, वो हमको शांति देगा। हालेलुया। हालेलुया। अरे जो शांति का दाता है वही हमें शांति दे सकता है। जो शांति का राजकुमार है वही हमें शांति दे सकता है। जिसके पास अगम्य जीवन है, जिसके पास सनातन काल का जीवन है, वो हमें शांति दे सकता है। आइए अपने हाथों को उठाएं। जो समस्या आपके जीवन में है, जो बंधन आपके जीवन में है, जो श्राप आपके जीवन में, पुरखाओं के श्राप हो, अंधकार के श्राप हो, कोई भी बीमारी के श्राप हो, वो सारे श्रापों को मेरा परमेश्वर तोड़ेगा। हालेलुया। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आंखें बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें, क्योंकि मेरा परमेश्वर खुली आंखों से हम संसार को देखेंगे, परमेश्वर को नहीं देख सकते। खुली आंखों से तंबू दिखाई पड़ेगा आपको, इसलिए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर को देखें। आत्मिक आंखों को खोलें, दिल की आंखों से अपने परमेश्वर को एहसास करें, दिल की आंखों से अपने परमेश्वर को अपने जीवन में महसूस करें, क्योंकि मेरा परमेश्वर दिल की आंखों से मन की बातों को जांचने और परखने वाला परमेश्वर है। हे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा, जो तेरे बच्चे हैं, जो तेरी कायनात है, जिनको तूने अपनी समानता में बनाया है, अपने स्वरूप में बनाया है प्रभु, आज ये बच्चे प्रभु अपने स्वरूप को खो बैठे हैं, उस समानता को खो बैठे हैं पिता। वो खोई हुई ताकत को, वो खोए हुए अंधकार को, वो खोए हुए प्रकाश को जो उनके जीवन से चला गया है प्रभु, वो खोई हुई ताकत, वो खोया हुआ बल, वो खोया हुआ प्रकाश, वो खोया हुआ सामर्थ्य अपने बच्चों को दे प्रभु, ताकि वो फिर से नजात पाएं, शिफा पाएं, छुटकारा पाएं। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जो बीमारियां हैं इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से गो, यस पिता, इन द पावर इन द नेम ऑफ द जीसस, यीशु मसीह के नाम से कैंसर गो आउट, यस पिता, यीशु मसीह के नाम से शैतान के बंधन टूटने पाए, यीशु मसीह के नाम से सारे श्राप टूट जाएं, यीशु मसीह के नाम से गरीबी के बंधन टूट जाएं, यीशु मसीह के नाम से बेरोजगारी के बंधन टूटने पाए, यीशु मसीह के नाम से घर के जो झगड़े हैं, कलेश हैं और नाना प्रकार की जो समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु ने नाजात दे, नाजात दे, छुटकारा दे, अपनी सामर्थ्य हाथों को बढ़ाकर हा 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 लेलुया, हा 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 लेलुया, हा लेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। अब आप अपने आप में महसूस करें और कहें प्रभु से, हे प्रभु मैं चंगा हो गया हूँ, मैं चंगी हो गई हूँ, मैं रोग से मुक्त हो चुका हूँ प्रभु, रोग से मुक्त हो चुकी हूँ। मैं तेरी राहों पर चलना चाहता हूँ। प्रभु मुझे शक्ति दे, शक्ति दे, प्रभु मुझे सामर्थ्य दे, मुझे सामर्थ्य प्रभु मुझे बल दे, मुझे बल वो सामर्थ्य को दे जो मेरी सामर्थ्य खो चुकी है प्रभु। उस समानता को जो तूने मेरे जीवन में डाला है, आज वो समानता फिर से प्राप्त करने के लिए प्रभु मैं तेरे चरणों में आया हूँ। प्रभु मुझे शक्ति दे अपनी आत्मा के द्वारा, न तो बल से न शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा बाप इसी वक्त अपनी शिफा और चंगाई अपने बच्चों के जीवन में डालकर अपनी महिमा को प्रकट करें, यीशु नासरी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बोलो खुदाबंद यीशु मसीह की। जय। आइए अपनी जगह पर बैठ जाइए। आगे से